हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत। मेरा नाम है तेज प्रताप और आज मैं लेके आया हूं आपके लिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की सैलरी स्लिप। तो चलिए सैलरी स्लिप देखते हैं। ये उन बच्चों को मोटिवेट करेगी, जॉब जो अभी ज्वाइन करने वाले हैं उनके लिए एक बूस्टअप होगी, जो इंतजार कर रहे हैं, और वो बच्चे जो अभी तैयारी कर रहे हैं, इस बार जो 20,000 वैकेंसीज है उनको भी एक बूस्टअप मिलेगा अपनी तैयारी को अच्छे ढंग से करने का, और देख पाएंगे कि कितनी सैलरी वो जॉब्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आइए चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप देखेंगे ध्यान से तो जो आपका लेवल 8, ये लेवल 8 की जॉब है असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर की, जिसपे आपका जो बनता है 47,800 बनता है। ठीक, जो सैलरी स्लिप है वो दिल्ली ऑफिस की है, प्रिंसिपल डायरेक्टरेट ऑफ ऑडिट इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली। ठीक, 47,800। इस पे 2 इंक्रीमेंट ऑलरेडी लग चुके हैं, तो ये 50,500 आपको यहां दिखाई दे रहा होगा। ठीक, लेकिन आपको जो आएगी 47,800, मतलब 3,000 रुपए के राउंड का अंतर रहेगा, 2,700 का। अच्छा, जो डियरनेस अलावेंस दोस्तों आप देख रहे हैं अभी, ये मिलता है आपको बेसिक का 34% इसमें लगा हुआ है, बेसिक का 34%, जो कि आता है 17,170 रुपए। अब ये हो जाएगा 38%, सेंट्रल गवर्नमेंट का रिवाइज हुआ है, बढ़ाया है 4% डीए सरकार ने, तो अब आपको मिलेगा 38%। तो वो मतलब बढ़ेगा, यहां पे सैलरी थोड़ी बढ़ेगी। एचआरए जो होता है आपका हाउस रेंट अलाउंस, ये मिलता है आपको दोस्तों 8, 16 और 24%, डिपेंड करता है आप किस तरह की सिटीज में है, सिटी में है। सिटीज डिवाइडेड है एक्स, वाई और जेड में। जनरली जो, अगर मैं इस ऑफिस की बात करूं, जो एजी ऑफिसेज हैं, कैग की ऑफिसेज, उनके जो ऑफिसेज होंगे जनरली वो आपको मिलेंगे कैपिटल में, तो या तो वो एक्स सिटी होगा या तो वो वाई सिटी होगा। मतलब या तो आपको 16% एचआरए मिल रहा होगा या तो 24%, 8% की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन डिविजनल अकाउंटेंट की जो एक पोस्ट आती है, उसमें आपकी पोस्टिंग डिविजन्स में होती है, मतलब छोटे छोटे एरियाज में भी होती है, तो वहां पे 8% एचआरए फ्रीक्वेंटली आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये तो खैर एचआरए की बात हुई। यहां पे एचआरए मिला है 24% बेसिक का, जो कि है 13,635 रुपए, 13,635। इसके बाद ट्रांसपोर्ट अलावेंस है, तो टोटल जो देखेंगे आप, जो बनता है ग्रॉस सैलरी बनती है वो 86,000 के अराउंड बनती है। ठीक, इसमें कुछ डिडक्शन सरकार करती है आपकी। एक तो आपका जो जमा होता है पैसा आपके पेंशन स्कीम वगैरह में। ठीक, इसके अलावा इनकम टैक्स आपका काटा है सरकार ने 4,000 रुपए। ये ऑफिस टू ऑफिस वेरी करेगा, कहीं पे थोड़ा ज्यादा, कहीं पे थोड़ा कम कटता है। ये आपका ही पैसा है जिसको सरकार अपने पास रोक के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कराती है। अगर आपका कोई भी टैक्स नहीं बन रहा उस साल में, तो ये पैसा आपको फिर रिफंड आ जाता है, आपको मिल जाता है। जैसे मैं एक बात करूं, आप देख रहे हैं यहाँ पे 4,000 रुपए एक महीने का कटा है, और 12 महीने के हिसाब से मान लीजिए 48,000 रुपए, यानी कि 48,000 रुपीज कटता है। तो ये सरकार को जमा हुआ, और सरकार इसको आपको, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जमा कर देगा, आपका डिपार्टमेंट टीडीएस के नाम से, और ये पैसा आपको फिर वापस मिल जाता है मार्च के बाद, जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। उसके बाद अगर आपका कोई टैक्स नहीं बन रहा तो 48,000 आपको वापस आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपका कुछ टैक्स बन रहा है, जैसे 20,000 रुपए टैक्स बन रहा है, तो 48,000 आपने जमा किया, 20,000 इसमें से एडजस्ट हो जाएगा और 28,000 वापस आ जाएगा। तो ये आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपका ही पैसा है। ठीक, इसके अलावा सीजीएचएस का कटा है थोड़ा सा चार्ज, और कटा है आपका हेल्थ एजुकेशन। ठीक है राइट। तो टोटल जो रिकवरी की है सरकार ने वो 11,637 रुपीज की है। ऑब्वियसली इनकम टैक्स वाला मैंने आपको बताया, ये भी पैसा आपका ही है। ठीक, तो आपको जो इन हैंड मिलता है इस ऑफिस में, जो मिला है इनको, वो मिला है 74,400 के अराउंड, 74,492 रुपए, 74,492। ऑब्वियसली इनका 2 इंक्रीमेंट लगा हुआ है पहले से, तो आप कह सकते हैं कि सैलरी इतनी आपको नहीं मिलेगी, इससे थोड़ी कम मिलेगी। कितनी कम मिलेगी? तो थोड़ी सी सैलरी इसलिए भी ये बढ़ेगी क्योंकि अभी आपने देखा कि अब आपको डीए 38% मिलेगा, जो कि 34% मिला करता था। तो वहां से एक आपको थोड़ा सा इंक्रीजिंग इफेक्ट दिखेगा। तो आप कह सकते हैं जो आपकी सैलरी होगी एज एन असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, वो 70,000 के अराउंड होगी ग्रुप एक्स सिटी में। ठीक, तो ये हुई सैलरी की बात। ठीक है। अच्छा,
अब मैं बात करूं आपसे कि जनरली ये जो एचआरए वाला फैक्टर है ये कई लोगों को परेशान करता है कि यार मैं तो वाई सिटी में हूं, छोटे शहर में मेरा 16% लग रहा है। तो आप देखेंगे जो एचआरए का खर्चा ऑब्वियसली वो रेंट में ही चला जाता है आपके। जैसे अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो आप ऑफिस के बहुत नज़दीक नहीं रह सकते, आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। बहुत नज़दीक अगर रहेंगे ऑब्वियसली फिर भी वो थोड़ा दूर ही होगा, तो रेंट काफ़ी कॉस्टली है। ठीक, मतलब 19-20 हज़ार में जाके 18,000, 19,000, 20,000 में जाके एक आपको 2 BHK एक कॉम्प्रोमाइज्ड मिलता है, जिसमें आप ऑब्वियसली 2 लोग रह सकते हैं 10-10 हज़ार रुपया रेंट शेयर करके। लेकिन यही अगर आपकी पोस्टिंग छोटे शहरों में होती है तो वहां पे आपका इतना खर्चा नहीं आएगा, तो ऑब्वियसली वो जो एचआरए वगैरह है वो तो उसी में एडजस्ट हो जाता है। ठीक, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलावेंस तो आप देखेंगे दिल्ली में आपको मेट्रो यूज करना पड़ेगा, बस यूज करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आप छोटे शहर में हैं तो वहां ये कॉस्ट भी बहुत कम हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये चीजें आपकी एडजस्ट हो जाती हैं, तो उसका बहुत ज्यादा फैक्टर पड़ता नहीं है। मतलब सैलरी मेट्रो शहर में आपकी थोड़ी ज्यादा आएगी, लेकिन आपके खर्चे भी ज्यादा रहेंगे। तो वो दिखती है लेकिन वह बचती नहीं है। ठीक है, तो छोटे शहरों में आपकी सैलरी थोड़ी कम आएगी वाई सिटीज में, लेकिन वहां पे सेविंग आप ठीक कर पाएंगे। ठीक, ये छोटी सी बात। एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, जब आपने यहां तक वीडियो देख लिया है तो, कि आपको जैसा कि पता होगा लगातार AAO में हम सिलेक्शंस देते आ रहे हैं। ये लिस्ट है आपकी ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 12, 17, 23, 26, इस प्रकार से हमने 32, राइट, 38, 54, 64। लोकेश को शायद आप जानते भी होंगे, इन्होंने चैनल पे भी इंटरव्यू किया है हमारे, और अभी एक और इनका इंटरव्यू वायरल हुआ था AA को लेके। एक्साइज में इनकी ऑल इंडिया रैंक अंडर 50 है बिना AA के इस बार, लेकिन ये और एक्साइज इनको होम स्टेट मिल रहा है, नहीं जा रहा है होम स्टेट, AA में ही रहना चाहते हैं। खैर वो इनकी पर्सनल अपनी मर्जी है। ठीक, तो अगर आप AA की तैयारी करने की सोच रहे हैं और कहीं ना कहीं से आप पढ़ाई करेंगे, तो क्यों ना आप बेस्ट जगह से तैयारी करें। आप हमारे साथ जुड़िए और हम आपकी तैयारी को इतना बढ़िया बनाने की कोशिश करेंगे कि आप डेफिनेटली टॉप कर पाए। हम इतनी मेहनत आपके साथ करेंगे। ठीक, किस प्रकार से मेरा बैच होता है वो मैं आपको बता दूं। आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, ठीक, ढेर सारे, मतलब उससे आप अपनी एग्जाम तक अपने पेस में आप तैयारी कर रहे हैं। एग्जाम से 1 महीने पहले डेली लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, स्कोर बूस्टर के नाम से उसको हम रन करते हैं, जिसमें जितना भी आपने पढ़ा, आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ये चीजें जो डाउट्स आप पूछ रहे हैं, उन सारे डाउट्स को लेके, अच्छे क्वेश्चंस को लेके डेली 1 घंटा की लाइव क्लास होगी एग्जाम टाइम तक, ताकि आपको सुपर रेडी किया जा सके एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, इस बार आप देखेंगे जो आरबीई का सर्वे रहा है, उसमें जो टॉप कर रहा है बच्चा, जो पहली रैंक है, वो मेरे बैच से है। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार कि ऑब्वियसली या तो ऑल इंडिया रैंक 1 या तो ऑल इंडिया रैंक 2 हमारे बैच से होगा। उसमें देखेंगे आप 3rd या 4th पे एक बच्चा है आंध्रा का रेड्डी, वो भी मेरा स्टूडेंट है, तो ऑब्वियसली वो शायद AA नहीं लेगा। तो फिर भी टॉप 10 में 2 बच्चे एक्सपेक्ट कर रहा हूं मैं इस बार, जो अभी एग्जाम हुआ है। लेकिन आपके बैच से मेरा एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट 10 में से 7 बच्चों का है। कोशिश ये है कि कम से कम 500 बच्चे AA अपने बैच से हों। तो अगर आप सोच रहे हैं तैयारी करने का, तो और कहीं ना कहीं से आपको प्रिपरेशन करनी ही है, तो मैं बता दूं आपको, डेफिनेटली आप बेस्ट प्लेटफॉर्म पे हैं, यहीं से तैयारी करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित करिए। तो वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू।